हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। पढ़ाई बहुत धाकर तैयारी से करिए। देखो, आज का जो वीडियो क्लास 8 के लिए होगा और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का। देखने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है किसका देखने वाले हैं, मॉडल सेट 3 देखने वाले हैं। किसका देखने वाले हैं? 2020 का देखने वाले हैं हम लोग। सेट 3, सेट 1 और सेट 2 का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 2020 का सारा जितना सारा मॉडल पेपर जारी हुआ था सेट 3 तक जारी हुआ है। तो लास्ट सेट हुआ, लास्ट सेट है ये वाला। 2020 का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है बिल्कुल ऑफिशियल है। हम लोग देखने वाले हैं सेट 3 का, ठीक ना। 2021 का भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन। 2022 का नहीं हुआ जारी, 2023 का कर दिए हैं, 2024 का भी अपलोड कर दिए। सारा वीडियो सारा सब्जेक्ट का सॉल्यूशन दे दिए, ठीक ना। तो हम लोग देखने वाले हैं साइंस का। साइंस का खत्म हो जाएगा, लास्ट सेट बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग देखने वाले सोशल साइंस का। क्या देखेंगे? सोशल साइंस का देखेंगे। हम बोले थे आप लोग एग्जाम करे होने वाला है, 16 मार्च को आप लोग एग्जाम होने वाला है। तो बोले थे कि 4 साल, कम से कम 4 साल तक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कुछ भी हो, मॉडल क्वेश्चन पेपर हो, कवर कर लो फटाफट। तो क्या होगा, आप लोग का अनुभव हो जाए क्या किस तरह क्वेश्चन लोग पूछता है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2020 का मॉडल पेपर है, देखने वाले हम लोग सेट 3। तो देखते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन में 61 में क्या दिया हुआ है कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया इस बार कि कोशिका में गुणसूत्र जो होता है कहाँ पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है केंद्रक, कोशिका, तारक काय, कवक। होता है किस में पाया जाता है? कोशिका में बताना है कि गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है। याद रखना, कोशिका में कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में जो होता है गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक ना। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है, इसको याद कर लेना, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 62 में क्या दिया? निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो किसको बताइए, क्वेश्चन बनाए थे हम लोग 21 का, 2021 का मॉडल पेपर बताए थे। 2021 का मॉडल क्वेश्चन पेपर बताए थे, ठीक ना। जस्ता, फास्फोरस, गंधक, ऑक्सीजन। बताओ किसको हम लोग पीट कर पतले चादर में बदल सकते हैं। तो किसको? जस्ता को। किसको? यानी कि जिंक को हम लोग बदल सकते हैं। किसको? जिंक को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 63 में क्या दिया हुआ है कि ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। किसके उत्पादन होता है बताओ? ईस्ट का उपयोग जो होता है किसके उत्पादन में होता है? तीसरे का सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्कोहल के उपयोग में। किसके उपयोग होता है? अल्कोहल के उपयोग हम लोग ईस्ट का उपयोग करते हैं, ठीक ना। यानी कि कोई भी नशा कुछ भी हो, अल्कोहल मतलब क्या, कोई बियर वीयर हो गया, कुछ भी, है ना। आज क्वेश्चन 64 में क्या दिया? सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया, इजी क्वेश्चन पूछा है मेरे दोस्त। सारा क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन को कवर कर लेना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना है। क्या पूछा? सूक्ष्म जीव जो होते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है बताना है। तो जल में पाया जाता है, वायु में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, वाला इनमें से सभी। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा? इनमें सभी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि वायु में पाया जाता है, जल में पाया जाता है, मिट्टी में भी पाया जाता है। कौन? सूक्ष्म जीव पाया जाता है, ठीक ना। सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 65 में क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहते हैं। बताइए इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को, ये क्वेश्चन आज हम लाइव क्लास में क्वेश्चन बताए थे। लाइव जो क्लास लिए थे आज रात को, उसमें बताए थे, ठीक ना। यानी कि कल जो लाइव लिए थे, कल के वीडियो में, सॉरी, कल का जो लाइव लिए थे रात को 7:30 बजे, वही क्वेश्चन दिया गया है इस पर, ठीक ना। आप लोग बोल दिए हम लोग का रोज़ आप लोग को 7:30 बजे जब तक एग्जाम चलेगा 8 क्लास का, तब तक आप लोग का लाइव क्लास होते रहेगा, ठीक ना। 7:30 बजे आज भी लाइव होने वाला है, 7:30 से 9 बजे तक। कितना बजे तक? 7:30 से 9 बजे तक बीच के आप लोग का लाइव होने वाला है। और आज के इस लाइव में देखेंगे हम लोग हिंदी और से एसएसटी। क्या देखेंगे? एसएसटी यानी सोशल साइंस का देखने वाले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी और सोशल का। लाइव में जुड़ जाना है मेरे दोस्त, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक ना। देखो 65 में क्या दे? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि 65 का बिल्कुल 1 नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 66 में क्या दिया देखते हैं। क्वेश्चन 66 में जो बोला है कि निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोच्च है। बताओ कौन सा, यहाँ पर बता रहे हैं कौन सा यहाँ खाना जो है किशोर अवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन 1 पे दिया है चिप्स, नूडल्स, कॉक, फिर दिया हुआ है रोटी, दाल, सब्जी। तो सही आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही आंसर। 66 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रोटी, दाल, सब्जी, इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दिया है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इसको याद रखना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दाब। क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। 67 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन में दूसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हम इसके जस्ट पिछला वीडियो बोले थे आप लोग को दाब का ऐसा मतलब को कमेंट करना। तो दाब का ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, इस वीडियो में हम लोग इसका आंसर बोल देंगे, ठीक ना। यानी कि दाब का जो ऐसा मतलब क्या होता है? पास्कल। क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का ऐसा मतलब क्या होता है? दाब का ऐसा मतलब क्या होता है? पास्कल। और हम पिछले वीडियो बताए थे बल का ऐसा मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में हम पूछेंगे बल का ऐसा मतलब क्या होता है। बोलिए इसका आंसर क्या होगा? बल का ऐसा मतलब आप लोग कमेंट करो, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1 मिनट ब्रेक हो गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन यहाँ। देखो यहाँ पर बोले क्या बोले, दाब का ऐसा मतलब क्या होता है? पास्कल। क्या होता है? पास्कल, याद रखना।
उससे पूछा है कि अब हम आप लोग होमवर्क दे रहे हैं कि बल का एसआई मात्रक कमेंट करो। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका आंसर आप लोग आंसर कमेंट करके बताओ, आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका देखो 67 का आंसर का ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही आंसर, ठीक ना। क्वेश्चन 68 में क्या दिया हुआ है कि एलपीजी का जलना एक उदाहरण है। किसका जलना उदाहरण है? तीव्र दहन का, स्वतः दहन का, मंद दहन का, विस्फोट का। बताओ ये जो है एलपीजी जलता है, कौन सा तीव्र दहन है ना, स्वतः दहन है ना, मंद दहन है। बताओ ये जो होता है एलपीजी गैस जो होता है, याद रखना ये क्या होता है, बहुत तीव्र दहन है, मतलब फास्ट बहुत जलता है, ठीक ना। तीव्र दहन जितना फास्ट होगा उतना फास्ट होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका एक जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 69 में क्या दिया हुआ है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 4, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना 2 होती है। कितनी होती है? 2 पाया जाता है। कितना 2 को पाया जाता है, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 70 में क्या दिया हुआ कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है? ये भी क्वेश्चन 10 क्लास का क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन 10 क्लास में पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन 10 क्लास में पूछ देता है कि मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी क्या होती है, याद रखना। तो उसकी निकटतम दूरी क्या होती है, याद रखना 25 सेंटीमीटर। कितना होती है? आँख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखना चाहिए, यह स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो, 25 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे क्वेश्चन 71 में क्या दिया हुआ है कि खरीफ फसल का उदाहरण है। बहुत ही क्वेश्चन पूछ दिया। पिछले वीडियो में बताया कि रबी फसल किसको कहते हैं, तो रबी फसल जो होता है जिसको हम लोग शीत ऋतु में उगाते हैं, ठीक ना। आज देखो खरीफ फसल माने कहने का अर्थ हुआ, खरीफ किसको बोलते हैं ना, जो जिस फसल को हम लोग वर्षा ऋतु में जिसको हम लोग वर्षा ऋतु में उगाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ फसल। बताओ यहाँ पे कौन सा ऐसा फसल दिया हुआ जो खरीफ फसल में उगाया, यानी बारिश के दिनों में उगाया जाता है। बताओ कौन सा फसल? धान जो है इसका सेंस होगा। धान जो है इसको हम लोग बारिश के दिनों में उगाते हैं। देखो गेहूँ जो है गेहूँ जो है हम लोग शीत ऋतु में उगाते हैं। ये क्या है, गेहूँ क्या है, एक रबी फसल है। चना भी रबी फसल है, मटर भी रबी फसल है। क्यों कि तीनों जो है हम लोग शीत ऋतु में इसको उगाते हैं, लेकिन धान जो है इसको हम लोग शीत ऋतु नहीं उगाते हैं, इसको किस ऋतु में उगाते हैं, यानी बारिश के दिनों में उगाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, धान जो है खरीफ फसल का उदाहरण है, यानी धान इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन 72 में क्या दिया है, पृथ्वी के निकटतम कौन तारा है। मालूम करना है पृथ्वी के निकटतम कौन तारा आता है, बात मालूम करना है। मृग, शर्मिष्ठा, सूर्य, ध्रुव तारा है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा आ जाएगा। सूर्य जो है पृथ्वी के निकटतम तारा है, ठीक है ना। पृथ्वी के नजदीक में तारा है सूर्य आता है, तो ये लोग पृथ्वी, यहाँ इसके बगल में कौन, सूरज। सूर्य के पृथ्वी निकट कौन, सूर्य जो है तो पृथ्वी के तारा को सन को हम लोग तारा भी बोलते हैं, ठीक ना। याद रखना सूरज को क्या बोलते हैं, सूर्य एक तारा होता है, ठीक ना। क्वेश्चन 73 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन ग्रह नहीं है। मालूम करना है पर कौन ग्रह नहीं है। क्वेश्चन आप एग्जाम में मिलना फिक्स है, आप क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना। आप देख लेना ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको एग्जाम में। तो देखो यहाँ पर बोला कि निम्नलिखित में कौन ग्रह नहीं है पूछा था। मंगल तो ग्रह होता है, शनि भी ग्रह है, बुध भी ग्रह, लेकिन सीरियस ग्रह नहीं है। सीरियस जो होता है ग्रह नहीं होता है। क्या जवाब, 73 का ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सटीक आंसर है। क्वेश्चन 74 में क्या है, घर्षण को बढ़ाया जा सकता है, किससे बढ़ाया जाता है, शक्ति से, चिकना सतह से, तेल से, रुखड़ा से। मतलब घर्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं, रुखड़ा करके उसको मतलब घर्षण को बढ़ा सकते हैं, याद रखना। मतलब खरखस को बढ़ा कर रुखड़ा कर दो, घर्षण बढ़ जाएगा, याद रखना। घर्षण कम करना रहेगा, तेल डालो चाहे चिकना सतह कर दो, क्या होगा, घर्षण कम हो जाएगा। लेकिन यदि रुखड़ा कर देंगे तो क्या होगा, घर्षण बढ़ जाता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन चौथा यानी कि 74 का चौथा नंबर हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि घर्षण हम लोग बढ़ाए कैसे जा सकते हैं, घर्षण को हम लोग रुखड़ा करके बढ़ा सकते हैं। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 75 में क्या, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रेशा, मालूम करना है कौन जो है प्राकृतिक रेशा दिया है, बताना है। तो ये क्वेश्चन बताए थे हम लोग आज के, कल जो लाइव क्लास हुई तो उसमें बताए थे, ठीक है। ये नायलॉन जो है संश्लेषित रेशा है, पॉलीथीन भी है, रेयन भी है। ऊन जो है क्या है, ऊन जो है मेरा एक प्राकृतिक रेशा, क्या है ऊन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों, ऊन जो है प्राकृतिक रेशा, ठीक ना। चलो आगे क्वेश्चन नंबर इसको बताए थे हम लोग लाइव क्लास में, बताए थे 76 में। देखो बहुत सारा लाइव क्लास का क्वेश्चन बिल्कुल मिल रहा है, ठीक ना। इस वजह से 76 में क्या दिया कि अप्रिय ध्वनि को कहते हैं, बताओ अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं। तो याद रखना अप्रिय ध्वनि को बोलते हैं हम लोग शोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको सुनने में पूरा प्रिय लगे उसको बोलते हैं संगीत, जिसको सुनने में अप्रिय लगे उसको बोलते हैं शोर, याद रखना। ये जब पूछेगा कि क्या पूछ सकता है आप लोग एग्जाम में कि प्रिय ध्वनि को कहते हैं, इसको याद रखना। यदि पूछेगा प्रिय ध्वनि तो आप लोग को संगीत को टिक लगाना है, और यदि पूछेगा अप्रिय ध्वनि तो आप लोग किसको टिक लगाना, शोर को टिक लगाना है। सही से क्या होगा, पूछा है अप्रिय ध्वनि, इसका सही क्या ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शोर इसको कहते हैं अप्रिय ध्वनि का, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन 77 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता, कौन होगा, प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फिर बोला है फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र। सही आंसर क्या हो जाएगा, 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
चौथा जो है बिल्कुल सही है, उन्हीं वस्तु को हम लोग नहीं कर सकते, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका चौथा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 78 में क्या दिया, हवा का मुख्य प्रदूषक गैस कौन है, मालूम करो कि हवा का कौन मुख्य प्रदूषक गैस कौन है, तो बता कौन हो जाएगा। और इसको बताए थे, इसको भी लाइव क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन, लाइव क्लास का क्वेश्चन मिल रहा है मेरे दोस्त, इसलिए लाइव क्लास को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। आप लोग देख सकते हो, इसके लाइव क्लास जो है लिए थे, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर सही आंसर बताए थे, कार्बन मोनोऑक्साइड बताए थे। इसका सही आंसर क्या है, 78 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। बिल्कुल लाइव क्लास का क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन मैच हो रहा है। क्वेश्चन देखो 79 में क्या दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी होती है, बताइए सही से कहा जाएगा। तो याद है ना, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी होती है टोटल, तो 79 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 77 होता है, कितना 77 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त कि उसको साइंस का भी देखो, साइंस का भी हम लोग बता दिए। देखो साइंस का जो है, विज्ञान का हमने 4 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, उसको देखेंगे। सोशल साइंस पढ़ेंगे, क्या देखेंगे, और 3 दिन बचा हुआ है, 3 दिन हम लोग सोशल साइंस का पढ़ने वाले हैं। साइंस देखो, मैथ का सारा 4 साल प्रीवियस क्वेश्चन डाल दिए हैं, उसके बाद डाल दिए हैं। फिर साइंस का भी अपलोड, लास्ट वीडियो था ये, लास्ट है, साइंस का भी अपलोड कर दिए हैं। फटाक से सब हो जाएगा खत्म। उसका अब आ जाएंगे SST यानी सोशल साइंस में लगेंगे 4 साल तक पीछे चल जाएंगे, ठीक ना। तो 80 में देखो यहाँ पूछा है कि कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, हमारे प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है बताना है, यानी कौन जो यहाँ पर संसाधन है जो प्राकृतिक नहीं है। तो देखो जल क्या है, प्राकृतिक संसाधन, हवा भी प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी भी एक प्राकृतिक संसाधन, लेकिन कपड़ा जो है मानव ने बनाया, प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो लव यू दोस्तों, थैंक यू। बंदे मातरम। नेक्स्ट लाएंगे हम लोग सोशल साइंस का। थैंक यू।